हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। सो भाई कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो एमपी का सब इंजीनियर की जो वैकेंसी आपकी है वो 9 तारीख से फॉर्म आपका एक्टिवेट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका 2018 का जो पेपर हुआ था उसका मैं प्रॉपर आपको एनालिसिस मार्क्स कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से आपके नहीं हैं, और 60 डेज़ का पूरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी कैसे होने वाला है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सब बातें करने वाले थे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर बीटेक अलाउ है कि नहीं अलाउ है। जहाँ तक सोर्सेज पहुँच लगा कि आपका बीटेक अलाउ है, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक बार जब फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा 9 तारीख को, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, दैट्स इट। बाकी अलाउ सभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अलाउ हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के स्टेट वाले भी अलाउ हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगेन वही मैंने आपसे कहा ना, डिप्लोमा टेंशन लेना है ही नहीं, डिप्लोमा तो आपका सभी अलाउ है। बाकी बीटेक में जो सा है वैसे भी डाउट बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, आगे मैंने आपसे कहा ना कि आपको एक बार थोड़ा सा फॉर्म एक्टिवेट हो जाए, परसों आप एक्टिवेट हो रहा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सभी लोग को ये वीडियो देखनी है, तो पहला जो डाउट था जो कि आप पूछने वाले थे मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बता दिया है। और आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो कैसे हम प्लान करने वाले हैं, क्या आपका स्टडी होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके लिए आपको पता ही है, आपका फ्री क्लास चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं आपके चैनल पे, और आपका पेड क्लासेस चलेंगी आपकी, जैसे कि एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल रहेगा, वो हम बात करेंगे लास्ट में कैसे आपका पेड क्लास कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं। चलिए, सो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो निश्चिंत रहिए, आपको पेपर मिल जाएगा ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पे आपका, तो वहाँ से आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो आपकी है वो यूपीएलजी से लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं आपका। ध्यान देखिए, आपका यहाँ पर मेजरमेंट आपका 7 क्वेश्चन आपके आए थे 7 नंबर के, ट्रांसड्यूसर आपका आया था 2 नंबर का, ईडीसी आपका आया था 12 नंबर का, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर आपका आया था ये 11 मार्क्स का आपका आया था, 10 मार्क्स का सी लैंग्वेज आया था, डीसीएन आपका 6, मोबाइल आपका 3, ऑप्टिकल आपका 4, कम्युनिकेशन आपका 9। यानी कि अगर आप देखो ध्यान से तो 1, 6, 2, 3, 8 ऐसे इस फॉर्म, यानी कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट मार्क्स जो आपका आया था वो कितना आया था आपका 12 नंबर का एडीसी एंड लॉग। देन आपका माइक्रो प्रोसेसर 11 नंबर 10 नंबर। सो बाकी जो कुछ आपके टॉपिक्स हैं वो देखिए 6, 3, 4। तो अब होता क्या है कि जनरली कि हम सोचते हैं कि यार ये तो 6 नंबर का आने वाला है, 3 मार्क्स का आने वाला है, 2 मार्क्स का आने वाला है, कौन पढ़े इसको। अगर आपने गलती से भी ये सोचा तो आप खुद सोचो, 2 मार्क्स आप यहाँ छोड़ोगे, 6 मार्क्स आप यहाँ छोड़ोगे, 3 यहाँ छोड़ोगे, 4 आप यहाँ छोड़ोगे, 1 यहाँ छोड़ोगे, 2 यहाँ छोड़ोगे, 3 यहाँ छोड़ोगे, बचा क्या फिर। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना आप। इन सब टॉपिक्स को कैसे हम कवर करने वाले हैं, हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट रहता है कि सर यही टॉपिक्स थे क्या, तो आप आराम से पेपर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक आध 2 क्वेश्चन छोड़ो, बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन बाकी मोस्टली आपका 99% आपका यही होने वाला है जो आप देख सकते हैं। डिकोडिंग मैंने आपके सामने की थी, इसका लाइव क्लास मैंने लिया था ऑलरेडी आपका, और आपको पता होगा। तो पहले मोटो मेरा ये रहेगा, आप देख रहे हैं ईडीसी एनलॉग आपका ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन आपके आए थे। माइक्रो प्रोसेसर सी लैंग्वेज ये आपका मेन वेटेज रहेगा। देन आपका अगर बात करूँ मैं तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, लेकिन साथ में उसके आपका कम्युनिकेशन भी है। सो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो आपको एडीसी एनलॉग अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो आपका पेड क्लास चल रही है, तो वहाँ पे आपका एडीसी एनलॉग पूरा मिल जाएगा, पूरा का पूरा एकदम डिटेल में, यानी कि किसी एग्जाम में बैठेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल ये पूरा मिलने वाला है। ये 2 टॉपिक ऐसे आपके हैं कि जो आपको आने ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये आए या ना आए, लेकिन इनका जो यूज होता है ये हर जगह होता है, बहुत तगड़े से आपका आता है। ठीक है, अपने पास 60 डेज़ है, 60 डेज़ है। अगर देखा जाए तो मैं 60 लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं उसको 50 लेके ही चल रहा हूँ, 50-55। तो इन पूरे डेज़ में कैसे हम कवर करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका एडीसी ऑलरेडी कवर्ड है। अच्छा, अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आपका 8 या 9 से, कई बच्चे बोल रहे हैं सर 9 से स्टार्ट कीजिए, 9 से फॉर्म फिल होगा, तो सर 9 से स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम देखेंगे, 9 आपका तो लास्ट डेट है ही ये स्टार्ट होने का, बाकी ये 8 से भी स्टार्ट हो सकता है, 8 या 9 से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, जिसमें आपको पहले से ही एडीसी का पूरा मिल जाएगा आपको, और आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। एक बात और है, नंबरिंग आपकी चेंज हो सकती है इस बार, क्या पता वो चेंज कर दें मार्किंग स्कीम, लेकिन मोरलेस आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, इससे आप भाग नहीं सकते। जो हमारा बैच स्टार्ट होगा आपका 8 या 9 से, जो भी 9 से तो होना ही होना है, बाकी 8 से अगर स्टार्ट होगा तो आपका माइक्रो प्रोसेसर में स्टार्ट करेंगे पहले। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो आपका टॉपिक है, और आपका सी लैंग्वेज, ये 2 टॉपिक आपके जो हैं ये चलते रहेंगे आपके मंडे टू फ्राइडे।
सुबह 10:30 बजे मैं आपको यहाँ पे टाइम भी दिखाने वाला हूँ। ये आपका रहा 10:30 AM, आपका 1 PM है, 9:30 PM आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो सुबह 10:30 बजे आपका चलने वाले हैं ये सब क्लासेस आपकी जो है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर आपका। अब 10:30 से होता है आपका वो 10:45 पे होता है 11 हो जाए, लेकिन हाँ आपका ऑलमोस्ट यही रहेगा टाइम, इसमें आपका चेंजेस नहीं रहेगा, मोर एंड लेस आपका, ठीक है। कैसे क्या होने वाला है वो आपको बताऊँगा लास्ट में। तो ये आपका टॉपिक कवर करना है हमको, एनी हाउ अप्रैल मंथ तक खत्म कर लेंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन हम कर सकते हैं अगर चाहते हैं। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का सी लैंग्वेज हो गया। मंडे टू फ्राइडे में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, सैटरडे संडे क्या करेंगे हम लोग? तो सैटरडे एंड संडे आपका DCN हो गया, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ये जो आपके टॉपिक है गिने चुने, डिजिटल आपका हो गया, आपका मिसलेंस हो गया, आपका ये इस टाइप के टॉपिक आपके हो गए। इन सबको हम सैटरडे संडे में पूरा वाइंड अप करेंगे। सेटेलाइट हो गया, आपका रडार हो गया, ये जितने भी टॉपिक आपके हैं। तो मंडे टू फ्राइडे जो आपके बेहतरीन आपके जो वेटेज हैं, आपका ADC लॉग आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसको तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी अगेन डाउट होगा पूछ सकते हैं आप मुझसे। ये मार्क्स हो गया 10 नंबर, यानी कि 10, 11, 12, 8, 9 वाले जो हैं वो मंडे टू फ्राइडे में कवर किए जाएंगे। और सैटरडे संडे में आपका जो टॉपिक्स आपके 3 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, उनको कवर किया जाएगा। यानी अभी क्लासेस चलेंगी पूरे वीक। और सैटरडे संडे में आपका स्पेशली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे क्लास रहेगी, जिसमें हम पूरा जो सिलेबस है आपका वो आराम से कवर कर सकें। तो इस तरह से आपका अप्रैल में टारगेट ये रहेगा कि आपका माइक्रो प्रोसेसर, सी लैंग्वेज, आपका DCN, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये पूरा अगर कवर हो गया तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना खासा कवर हो चुका है। मई में हम पूरा आराम से कवर करते हैं, इन चीज़ों को आराम से कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसकी टेंशन हमारी है। हाँ, लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा, जब तक आप नहीं प्रयास करेंगे तब तक कोई मतलब इसका है नहीं। ये तो बात हुई टेक्निकल की। सर बात करें नॉन टेक क्या होगा आपका? तो नॉन टेक में याद रखिए, नॉन टेक का नाम आते ही टेक्निकल वालों के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं नॉन टेक मतलब GS। लेकिन यहाँ पर खूबी ये है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें बस GS ही नहीं रहेगा, उसमें आपका समान हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, गणित भी रहेगा, आपका रीजनिंग भी रहेगा, विज्ञान और साइंस, कंप्यूटर साइंस को आप बोल सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, हिंदी की आपके लिए टफ है क्या? इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको। इंग्लिश की थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही कम एग्जाम्स में आता है, सभी एग्जाम्स में नहीं आता है। अगर आपने NTPC तैयारी की होगी या आपने रेलवे की तैयारी की होगी तो आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 तो एकदम आपके सॉलिड होंगे। साथ में का ये भी आपका, और आपका कंप्यूटर ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होकर अगर आपको कंप्यूटर ना आए तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि आपके एवरी सेमेस्टर में आप बोल सकते हैं 2-3 सेमेस्टर आपका CAO हो गया आपका, या आपका सी लैंग्वेज हो गया, जो भी आपका टॉपिक है वो आप पढ़ते हैं। तो 14 मार्क्स यहाँ से, 14 मार्क्स यहाँ से, 14 मार्क्स यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ मोटे मोटे तौर पे, तो हिंदी में आप आराम से 14 कवर कर सकते हैं, मैथ्स में 14 कर सकते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक आपके हैं, 6 टॉपिक्स आपके 84 मार्क्स के हैं। 6 में से अगर मैं 5 क्लियर करता हूँ तो अगर 70 भी आपने गेन कर लिया, और जो आप कर सकते हो, यानी कि 100 में से आप अगर आराम से 70+ तो कर ही सकते हो। अगर आपने ये कर लिया और आपने 100 में से, मेरे हिसाब से मैंने आपसे पहले ही कहा कि 100 में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं बनेंगे, इवन मुझसे भी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं आप 100 में 100 कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आप नॉन टेक में भी जोड़ देंगे, क्योंकि नॉन टेक का भी बराबर वेटेज वही है जो आपका टेक्निकल का है, ठीक है। दोनों सेम नंबर देने वाले हैं आपको, डिफरेंट नंबर देंगे नहीं। तो ओवरऑल जो मैंने पीछे जो प्रीवियस आपका कट ऑफ नहीं, अगर बात करूँ मैं, जो टॉपर था उसका मार्क्स 146 आया था 200 में से, जो टॉपर था। कट ऑफ मार्क्स क्या था मैं आपको बता दूंगा बाद में। कट ऑफ भी आपका यही ऑलमोस्ट था, 131 ऑलमोस्ट था, इसी के अराउंड था। वो मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। बाकी टॉपर मार्क्स तो 146 था, ये मुझे पता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये आपकी इच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको कहूँगी यार देखो 2 महीने में पॉसिबिलिटी तभी है जब आपको KCL KVL आ रहा हो, ओम्स आपको पता होगा। जो बेसिक नॉलेज आपको अगर पता है तो आप आराम से फोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा थ्योरी है, ये सभी 1 लाइनर हैं। और मैं आपको धमाकेदार तरीके से 8 या 9 से आपका बैच स्टार्ट होगा, एकदम फुल फेम करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आप वेट करते बैठे, क्योंकि आपका ADC एनलॉग ऑलरेडी कवर्ड है और आपका बेसिक ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसको आपको तो देखना ही पड़ेगा ना। तो इसको आप आज से भी कर दे सकते हैं। तो डिप्लोमा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। बीटेक मैंने बोल रखा है कि आप लोग को अलाउ तो है, मैंने पहले कहा, फिर से कहा, दोबारा कहा, बार बार कहा, लेकिन अगेन फॉर्म वेट कर लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, करना तो है ही है वैसे भी फॉर्म पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये पूरा आपका ओवरव्यू था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर इन केस फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप ज़रूर मुझसे एक बार संपर्क कीजिएगा, नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है। आप जो भी डाउट्स आपकी क्वेरी रहेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी,
ये अभी टाइमिंग रहेगी क्लास की जो रहेंगी, ये तो आपका फिक्स रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपका, सैटरडे संडे आपका मैराथन रहेगा पेड क्लासेस में, जो भी जैसा रहेगा, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ। अब सर नॉन टेक कैसे पढ़ पाएँ? टाइमिंग देखो मैंने क्या बोला आपका, आप मुझे 10:30 से आपका 12 तक दो मुझे टाइम, फिर 1 से आपका 2 ढाई दे दो, और शाम को 7:30 दो, यानी कि 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा यहाँ, तो तीन हो गया, 3 1 4 साढ़े घंटा दे दो आप। 24 आवर्स होते हैं। मॉर्निंग में पूरा स्लॉट खाली आपका है, सुबह 5 बजे उठो आप, 5 से लेके आप 8 9 बजे तक पूरा अपना पढ़ो नॉन टेक। फिर आपका दोपहर में, आप दोपहर में रखा इसलिए क्योंकि एग्जाम का दोपहर में होता है मोस्टली, रात में तो होता नहीं है, इसलिए मैंने क्लास दोपहर में रखी ताकि आप सो ना, आपकी आदत बीच पड़ जाए कि हाँ हमको जगना है ऐसा। 9:30 आपका रहेगा, बीच में आपका आराम से टाइम गैप है, आप आराम से नॉन टेक पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आरआरबी जेईई आने वाला है अभी, जो कि आपका इस साल के अंत में पॉसिबिलिटी पूरी है आने की, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर तो आना ही आना है आपका है, तो इस सिलेबस से आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचें कि होता नहीं कि इससे माइंड में सेट रहता है कि सर हमको 2 महीने के लिए लेना है, हम क्यों फिर फालतू में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। जिन्होंने पहले से ही ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी, आज उनको कितना बेनिफिट हो रहा होगा, और अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको कितना अफसोस हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए जेईई में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों के लिए वैकेंसीज जो आती हैं वो अचानक ही आती हैं, तो अचानक आने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से ही। अब ये ऐसा नहीं कि हाँ आप कि सर आप पेड कोर्स लिए बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज अ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि समय है और आप जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर हाथ में आती है तो फटाफट निकल जाती है और पता चलता नहीं है, फिर हमको अफसोस होता है। क्योंकि समय की इंपॉर्टेंस है, ज़रूरी ये है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं है। और आपका जो कोर्स है बहुत ही नॉमिनल, आपका टेक्निकल पूरा आपको मिलेगा, साथ में आपको हिंदी, साइंस और आपका कंप्यूटर साइंस का जो भी आपका टॉपिक है उसको मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। मात्र आपका 2000 रुपीज़ है। अगर आपको कोई दिक्कत है, इसमें भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो इंस्टॉलमेंट टाइप में है आप भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्री क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और ऑलरेडी कुछ बच्चों ने पेड ज्वाइन कर लिया है, तो अब मजबूरी ये है कि भाई उनको कभी जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर एक भरोसा जो होता है, भरोसा ब्रेक ना हो, इसलिए मैं चीज़ें आपके भरोसे के लिए करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा, कैसे आप तैयार कर सकते हैं वो समझ में आया होगा। इन केस अभी भी आपको क्लैरिटी अगर नहीं हुई होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। एंड चैनल को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो कि हाँ कैसे क्या करना है। और जो एलिजिबिलिटी वगैरह है उसके लिए आप वरी मत करिए, वो तो आपका फॉर्म एक्टिवेट होगा तो आप खुद ही पता जाएगा। बाकी सिलेबस आपका जो यही है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं। अगेन आप जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बोलते हैं, आपका कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, वॉटेवर, अगर आप जेईई तैयारी कर रहे हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, तो ये जान लीजिए आप कि आपका सिलेबस मेंशन नहीं होता है और आपके पेपर में ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहाँ पे दिक्कत सभी को हो जाती है फिर, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। और अगेन समय इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं 2 महीने लगता है कि सर बहुत कम है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप बोलिए मत 2 महीने कम है, भाई फॉर्म नहीं भर रहे इसका मतलब आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद बोले 2 महीने कम है तो कोई मतलब नहीं है। जब हम तैयार हैं आपकी तैयारी के लिए, तो आप क्यों तैयार हैं हमारी तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी फ्री क्लास चल रही हैं, आप देखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगेन फीस में कुछ भी दिक्कत आपको अगर लगती है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उस दूर की जाएंगी, ट्राई किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट नाइट। मिलते हैं अपनी क्लासेस में। मॉर्निंग में आपका जो है वो तो पीरियड चलेगा ही चलेगा, दोपहर में और शाम को आपका जो रहता है रिस्पेक्टिव बैचेज में। सो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना।